किसी भी प्राणी का कल्याण करते हैं। तो 5 कुमार एक छोटी सी बात बताऊं मैं, जो कल अनुष्ठान करने जा रहे हैं, जो भगवान काशीनाथ की हम पूजा करेंगे और जो उनके भक्त हैं शासन देवी देवता, तो ये नाग और नागिन थे। 5 कुमार अपने मित्रों के साथ जंगल में गए, हाथी पर बैठ करके जब वापस आ रहे थे तो एक तपस्वी लकड़ी जला रहा था। 5 कुमार हाथी से नीचे उतरते हैं और उसके सामने जाके खड़े हो जाते थे। तो उनको अवधि ज्ञान था, अवधि ज्ञान से जाना कि इस लकड़ के अंदर नाग और नागिन तड़प रहे हैं। क्या हो रहे? नाग और नागिन तड़प रहे थे। उन्होंने उसने कुदाली मारी, तो उस कुदाली के माध्यम से लकड़ी चीर गई। चीरते ही उस आग के अंदर नाग नागिन का जोड़ा निकला और नाग नागिन का जोड़ा तड़प रहे थे। उस 5 कुमार ने वो नाग नागिन को नमोकार मंत्र सुनाया। नमोकार मंत्र के प्रभाव से सुन करके अधोलोक में धरणेन्द्र और पद्मावती देवी बन जाते हैं। और वही कल हम यहाँ उस माँ पद्मावती देवी के चरणों में, उसके तो 1008 नाम हैं, तुम किसी भी नाम से उनको पुकारो। तो वो कल का अनुष्ठान जो यहाँ में जा रहा है, धरणेन्द्र के उनका पति है, वो देवी है, माँ पद्मावती है। वो धरणेन्द्र है, वो पद्मावती है, दोनों जोड़ा है और दोनों भगवान काशीनाथ के भक्त हैं। वो भगवान जिनेंद्र की भक्ति करते हैं। जैसे आपको भी भगवान की भक्ति करने का अधिकार है, तो शासन देवी देवताओं को भी भगवान की भक्ति करने का बहुत बड़ा अधिकार होता है। तो अपना प्रवचन प्रारंभ हो, उसके पहले में अच्छी बात बता दूं कि जीवन एक नाव है। जीवन एक नाव है। पुण्य और पाप एक झूला है। पुण्य और पाप एक झूला है। पुण्य पाप जिसमें रहते दोनों, जीवन है वह नाव, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप कभी छाँव, कभी पुण्य कभी पाप, कभी पुण्य कभी पाप। ऊपर वाले नीचे जाके देख हमारे गाँव, कभी धूप कभी छाँव, कभी पुण्य कभी पाप। क्या खुशियाँ क्या गम सभी मिलके बारी बारी, माली की मर्जी से खिलके जीवन की क्यारी। कभी मिटते कभी बनते अजब कर्म के गाँव, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप कभी छाँव, कभी पुण्य कभी पाप। पुण्य पाप जिसमें रहते दोनों, जीवन है वह नाव, कभी धूप कभी छाँव, कभी पुण्य कभी पाप। भले भी दिन आते यहाँ पर, बुरे भी दिन आते, भले भी दिन आते यहाँ बुरे भी दिन आते। खारे मीठे फल, खारे मीठे फल कर्म के यहाँ सभी पाते। रोज सुबह होती जीवन की, फिर होती है शाम, कभी धूप
कभी छाँव, कभी पुण्य कभी पाप, पुण्य पाप जिसमें रगते दोनों, जीवन में बहनाओ, कभी धूप कभी छाँव, कभी पुण्य कभी पाप, पता नहीं चलता कब कहाँ क्या हो जाता ये, कौन किसमें कैसी कब यहाँ पर खो जाता है। कर्मों की कलई, कर्म है, कर्मों की कलई कैसे खोले अब, कभी धूप कभी छाँव, कभी पुण्य कभी पाप, पुण्य पाप जिसमें रगते दोनों, जीवन में बहनाओ, कभी धूप कभी छाँव, कभी पुण्य कभी पाप। निराशा जीवन को सदा बर्बाद करती है, निराशा जीवन को सदा बर्बाद करती है, आशा जीवन को सदा आबाद करती है। इस शरीर से सुख कभी मत मांगो मेरे यार, कभी धूप कभी छाँव, कभी पुण्य कभी पाप, पुण्य पाप जिसमें रगते दोनों, जीवन में बहनाओ, कभी धूप कभी छाँव, कभी पुण्य कभी पाप। अंतिम चरण है, उस अंतिम चरण पर मैं तालियां चाहता हूँ। इस भजन की अंतिम चरण पर आपकी जितने यहाँ लोग बैठे हुए हैं, जितने लोग बैठे सबके हाथों से ताली बजनी चाहिए। जहाँ से लेकर अभी नहीं, अभी तो बता दो, कोई बात नहीं, अभी तो बता दो। मैं उस चरण का अंतिम चरण आपके सामने रखना चाहता हूँ, उसको आप ध्यान से सुनिए। कभी पुण्य कभी पाप, कभी पुण्य कभी पाप, पुण्य पाप जिसमें रगते दोनों, जीवन में बहनाओ, कभी धूप कभी छाँव, कभी पुण्य कभी पाप, पुण्य पाप जिसमें रगते दोनों, जीवन में बहनाओ, कभी धूप कभी छाँव, कभी पुण्य कभी पाप। जगत के जीवों को तुम नफरत से मत देखो, जगत के जीवों को तुम नफरत से मत देखो, सभी जीना चाहते हैं तुम जान तो मत फेंको, सभी जीना चाहते हैं तुम जान तो मत फेंको, जियो और जीने दो। और जोर से, कभी जीना चाहते हैं तुम जान तो मत फेंको, जियो और जीने दो, कहते हैं ये महाराज। कभी धूप कभी छाँव, कभी पुण्य कभी पाप, पुण्य पाप जिसमें रगते दोनों, जीवन के बहनाओ, कभी धूप कभी छाँव। मोक्ष की अभिलाषी पुण्यशाली आत्माओं, यह संसार अनादि है। इस संसार में 5 प्रकार की विद्याएं होती हैं। पहली विद्या है जल करणी, मनुष्य तालाब, नदी, समुद्र में तैरने की विद्या सीख जाता है, वो विद्या सीख जाता है। नवकरणी, आकाश में हवाई जहाज, एरोप्लेन, रॉकेट आदि की विद्या भी सीख जाता है। तीसरे नंबर में जमीन पर बस, कार, मोटरसाइकिल, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, टाटा समो आदि वाहन का प्रयोग करना भी सीख जाता है। लेकिन चौथे नंबर की जो विद्या है
पेट भरनी विद्या, उसको सिखाने की कोई आवश्यकता। पेट कैसे भरना वो सिखाने की कोई आवश्यकता। लेकिन एक विद्या ऐसी है जिसको हम भवतरणी विद्या कहते हैं, जो भव से पार होने के लिए, संसार से पार होने के लिए कौन सी विद्या मुझे आवश्यकता। ये संसार अनंत है, इस संसार की कोई सीमा नहीं है, कोई पारावार नहीं है, लेकिन जीवन में एक छोटा सा भी संकल्प होगा, तुम संसार से पार हो जाओगे। एक बियावन जंगल था, तो जंगल के अंदर एक भीड़ रोजाना शिकार करने के लिए जाया करता, रोज शिकार खेलता, निरपराध प्राणियों की हिंसा करता और उसको मांस आदि बेच करके अपने परिवार का परिपोषण करता। एक दिन क्या हुआ, वो भीड़ और उसकी पत्नी बिल्ली, भीड़ और बिल्ली दोनों, प्रातःकाल का समय था, आकाश में घटाई छाई हुई थी, चिड़िया च्यों च्यों कर रही थी, मोर अपनी भाषा में बोल रही थी, पक्षीगण अपनी अपनी भाषा में बोल रहे थे। भीड़ और बिल्ली जो है वो सुबह सुबह निकलते थे। कहाँ से निकलते हैं? अपने घर से। भीड़ का काम क्या है? हिंसा करने का, रोज हिंसा करना। लेकिन वो भीड़ और बिल्ली दोनों एक दिन घर से निकलते थे। भीड़ बिल्ली घर से निकल जा, भीड़न धनुषे संभालो, पत्र विचारे वनफल तोड़े, करवे भीड़ के काजा। वो भीड़ और बिल्ली, सुबह का समय था, प्रातःकाल का समय था, दोनों भीड़ और बिल्ली घर से निकलते थे। भीड़ अपने कंधे पर धनुष और बाण रख करके उस वन में प्रवेश करता है अपनी पत्नी के साथ, अपनी बिल्ली के साथ वो प्रवेश करता है और जाता है जंगल के अंदर। सुबह सुबह पहुंच गया, दिन की 12 बज गई, कोई भी शिकारी नहीं मिला। वो भीड़ क्या करता है, जंगल के अंदर पत्तों को तोड़ता है, फलों को तोड़ता है, डालियों को तोड़ता है, कुछ भी नहीं मिलता है। और इतनी ग्रीष्म काल का समय, दिन की 12 बजे कड़ाके की धूप पड़ रही है, उस दिन कोई शिकारी नहीं मिला। उस दिन कोई शिकारी नहीं मिला। परेशान हो गया, हे बिल्ली, आज तो कोई शिकारी नहीं मिला। हे पतिदेव, थोड़ा विचार करो, चिंता मत करो। ठीक दिन की 12 बजे पूर्व दिशा में देखता है, एक बहुत बड़ा पहाड़ है। उस पहाड़ के ऊपर एक दिगंबर मुनिराज उतर रहे थे। कौन उतर रहे थे? जैसे आपके सामने महाराज बैठे हैं, दिगंबर मुनि, महामुनिराज पर्वत से उतर रहे थे। उस बिल्ली ने क्या कहा? पर्वत से एक मुनिवर उतरे, बिलन धनुष उठायो, कहे भीलनी सुन रे भीला, तू है मूर्ति गवारा। पर्वत से एक मुनिवर उतरे, बिलन धनुष उठायो। वो बिल्ली कहती है, पर्वत से एक मुनिराज, महामुनिराज पर्वत से उतर रहे हैं, कड़ाके की धूप बढ़ रही है, 24 घंटे में एक बार आहार पानी लेना है। उन्होंने तपस्या के माध्यम से पूरे शरीर को सुखा कर एक लकड़ी समान बना दिया। ऐसे मुनि को देख करके मुनिराज
महातपस्वी थे, वितरागी थे, निष्प्रही थे, शांत स्वभावी थे। और उनकी पत्नी ने क्या कहा? भील ने धनुष उठाया कि कोई जंगली जानवर है, कोई जंगली जानवर है। लेकिन उसकी पत्नी ने कहा कि प्राणनाथ, ये कोई जंगली जानवर नहीं है, ये तो मुनिराज है। कौन है? मुनिराज है। इनके पास कुछ भी नहीं होता है, उनको किसी बात का डर। तुमको तो डर भी है। आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आपको भी भय है, लेकिन मुनिराज को भय। उस बिल्ली ने कहा, नच राज भयम नच चोर भयम, इह लोक सुखम परलोक हितम, वर कीर्तिकरं नरदेवनुतं, श्रवणत्वमिदं रमणीयतरं, नच राज भयं नच चोर भयं। वो बिल्ली कहती है, ही बिलराज, नच राज भयं, इसको राजा का भय नहीं। मुनिराज को राजा का भय नहीं है, बिल्कुल भय नहीं है। राजा तो प्रसन्न होकर के धन ले लेता है, लेकिन आपके पास में तो कोई ऐसा कुछ भी नहीं। न से राज भयम न से चोर भयम, आपके पास सोना भी नहीं, चांदी भी नहीं, हीरे माणिक मोती नहीं, पैसा नहीं, कुछ भी नहीं है इनके पास। वो बिल्ली को दिल को संबोधन कर रही है कि देखो प्राणनाथ, ये क्या कर रहे हैं? इन लोक सुखम पर लोक हितम, इन्होंने मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके आशा और तृष्णाओं का त्याग कर दिया है। संसार में आशा और तृष्णा खड़ा हुआ है, इन्होंने आशा और तृष्णा को छोड़ दिया है, शरीर को त्याग कर दिया है, संयम के पद पर अग्रसर है, संसार शरीर भोगों से विरक्त है। ये लोक सुखम, इनको यहाँ भी सुख मिल रहा है, पर लोक सुखम, उनको धार्मिक जीवन, संयम जीवन बिता रहे हैं, इसलिए यहाँ भी सुख है और वहाँ भी लोक सुखम परलोक हितम वर कीर्तिकरम। हे स्वामीनाथ, हे प्राणनाथ, सुनो, उनको यश मिल रहा है, उनका जीवन पवित्र है, इनका मन स्वच्छ है, निर्मल है, और इनकी कीर्ति पूरे विश्व में फैल रही है। वर कीर्तिकरम नरदेवनुतम, जिनके चरणों में इंद्र चक्रवर्ती राजा महाराजा जिनके चरणों में आकर के नतमस्तक हो जाते हैं, समहर्षमिदं